जो नियम हम लोग बात कर रहे थे, जिस विषय पे हम लोग कार्य कर रहे हैं, उस विषय में सबसे अहम ज़रूरत है आज हमारे हाथ में मोबाइल की। और ये जो नेटवर्किंग है, ये कैसे आपके शरीर को प्रॉब्लम करती है, कैसे समस्याएं आपके शरीर के लिए लेके आती है, ये तरंगों के नियम से पता चलता है। और ये नियम तब तक आपको कभी नहीं पता चलेगा जब तक आप फिजिक्स पढ़ोगे। अगर आपको पढ़ना है तो हिंदी में आओ और भौतिक विज्ञान पढ़ो, आपको ये तरंगे कैसे काम करती हैं वो समझ में आ जाएगा। अंग्रेजी में क्या है कि अंग्रेजी में शब्द इतने कम हैं कि एक ही शब्द को इतना उलझा के रखते हैं कि आप उसके आगे निकल नहीं पाते। और जब हिंदी में आप आओगे तो आप लोगों को एक ऐसी सूचना बताएं, एक ऐसी बात बताएं, कहते हैं कि जज्जस सुरसा बदन बढ़ावा तास दून कप रूप दिखावा। कि जैसे जैसे सुरसा बदन बढ़ाती थी वैसे वैसे हनुमान जी उसको जस्ट डबल अपना रूप दिखा देते थे, तो सुरसा और बड़ी हो जाती थी। जब ये बात हुई कि सुरसा राक्षसी को हम लोगों ने देखना चालू किया तो हिंदी के पर्यायवाची को चेक करना चालू किया। सुरस का मतलब काली तुलसा होती है, सुरस का मतलब काला तुलसा होती है, श्यामा तुलसा कहते हो जिसको। और मुंह की लार आपके शरीर में ऐसी है जो किसी भी रोग को आराम से ख़त्म करती है। ये आप राजीव भाई के मुख से सुन सकते हो। आप त्वचा के रोग को ख़त्म कर सकते हो, आप पेट के अंदर बनने वाले जितने अम्ल हैं मुंह की लार से ख़त्म कर सकते हो, केवल मुंह की लार से। अब आप सोचो कि हनुमान जी तुलसा के मुंह में गए और हनुमान जी जो तुलसा जो आपके पूरे शरीर को कवर कर रही है, उस जिसने हनुमान जी को कवर किया, जिसने हनुमान जी के सारे रोगों को ख़त्म किया और हनुमान जी से कहा कि जाओ लंका देखे अब कौन सा वायरस तुमको पकड़ता है, वो श्यामा तुलसा आपके पास है। और मैं इससे पहले भी कह चुका, फिर आपसे कहता हूँ कि आपकी तीन माताएं पूरे ब्रह्मांड की रक्षा करती हैं, महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। इसी तरह तीन माताएं आपकी घर की रक्षा करती हैं। द्वार पे बंधी हुई गौ माता, आंगन में बंधी हुई खड़ी हुई तुलसा माता, और तीसरा एक बेलना लेकर के आप लोग जो रसोई में खड़ी रहती हो। आप अपना बेलना उठाओ और चिमटा उठाओ, उसके बाद देखें कौन सा वायरस आपकी धरती पे आ जाता है। मैंने संपादकीय में लिखा हुआ है, अभी एक वो है, और उसमें है कि अमेरिका ने रिसर्च करके कहा कि आप रात में जो बर्तन जूठे छोड़ देते हो सिंक से, उससे वायरस पैदा होता है, कीटाणु पैदा होता है। ये तो हमको पहले पता था, आप वायरस के चक्कर में बेकार फंसे हो। आप कीटाणु पे बात करो ना। अब जैसे ही कीटाणु को बात करोगे तो आपकी गंदगी जो आपके घर में, आपकी रसोई में, आपके अगल बगल है, उसके कारण केवल कीटाणु पैदा होता है। उसके लिए डिटॉल की ज़रूरत नहीं है, आपको तुलसा माता की ज़रूरत है, गौ माता की ज़रूरत है सारे रोगों को ख़त्म करने के लिए। एक सिद्धांत, ये वायरस को कैसे ख़त्म करना है, इस मोबाइल से कैसे भागना है, ये सारा भारतीय शास्त्रों के अंदर है। आप भारतीय शास्त्रों के पुनः अध्ययन करो। एक क्लासेस फिर से हम लोग सब लोग मिल करके चालू करते हैं, और ये जो चालू करते हैं उस सिद्धांत के तहत पर ये जो प्रक्रिया होगी उसमें आप सबको टीचर बना देंगे। आप अपनी रसोई से खुद ही लड़ो, हम लोगों की ज़रूरत नहीं है। और ये प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं लगातार। अभी जयपुर में कार्यक्रम है, इसके बाद कानपुर में हम लोग कार्यक्रम है। कोठारी साहब को मिल करके हम लोग कई बातें काम ऐसे कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो फिर मिलते हैं, और आप लोगों से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आप लोगों से विनम्र प्रार्थना है कि आप ताकत हो, हम तो केवल दिखावे हैं बस, असली जड़ तो आप ही लोग हो। बस आप लोग शुरुआत करो। सभी को आभार, सभी को धन्यवाद। जय गौ माता।